हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और इस समय सर्दी का मौसम बेस्ट होता है फ्लावरिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए। जो नए हैं बिगनर्स गार्डनर हैं जो, उनके लिए तो और भी अच्छा, तरह तरह के फ्लावर्स आते हैं तो इजीली ग्रो कर सकते हैं। और लेकिन आज का वीडियो बना रही हूँ जो वो है गुलदाउदी के बारे में, जिसको इंग्लिश में क्राइसेंथेमम कहते हैं। और इस समय फुल ब्लूमिंग पर है, बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो मैंने इसकी कटिंग जब लगाई थी तो भी मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया था। और इस समय तो बहुत सारे फ्लावर्स खिल रहे हैं, पूरा भरा हुआ है मेरा गार्डन। तो आज इसकी सारी जानकारी दूंगी कि ऐसे किस तरह से केयर करें जिससे कि इस तरह बड़े बड़े फ्लावर्स आएँ और खूब सारे फ्लावर्स आए, सारी जानकारी दूंगी। तो देखिए पूरा खिला हुआ है क्राइसेंथेमम और गुलदाउदी। ये बहुत अच्छा सीजन है इसका और फुल ब्लूमिंग पर है इस समय गुलदाउदी। तो इसकी कलर की बात करें तो इसमें बहुत सारे कलर्स आते हैं। वाइट आता है, येलो आता है, पिंक आता है, बहुत सारे कलर्स में आता है, ब्राउन में आता है, सारे कलर्स में आते हैं। और प्रकार की बात करूं तो बहुत सारे प्रकार में आते हैं, जैसे छोटे छोटे आते हैं और थोड़ा सा बड़े आते हैं, और सिंगल में आते हैं तो और भी बड़े बड़े होते हैं। इतने बड़े बड़े, पूरा एक सिंगल होता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। और काफ़ी डिजाइनर भी आते हैं, जैसे स्पाइडर की तरह फैले होते हैं। तो मेरे पास जो लास्ट ईयर के प्लांट थे ये मैंने उसी से बनाए थे पौधे। और बहुत ज़्यादा मैं इसकी जबकि केयर नहीं कर पाई हूँ इस साल। आप देख रहे होंगे मैं वीडियो भी कम बना पा रही हूँ क्योंकि मेरे कुछ काम घर में चल रहा था, तो मैं इसकी केयर भी नहीं कर पाई हूँ। तो लेकिन फिर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग है, पूरे पॉट्स भरे हुए हैं मेरे। आप इस समय आप नर्सरी में आप जाके ला सकते हैं, तो आपको नर्सरी में मिल जाएंगे। तो इस समय आपको पौधे लगे लगाए मिलेंगे, क्योंकि पौध तो लगती है सितंबर में, अगस्त सितंबर में लग जाती है इसकी पौध। और इस समय आपको नर्सरी में इसके बड़े पौधे मिलेंगे। तो अगर आप नर्सरी जा रहे हैं, गुलदाउदी ला रहे हैं, तो खिले हुए ना लाएं। कई बार इस समय अब जैसे नर्सरी हम जाते हैं ना, तो खिले खिले फ्लावर दिखते हैं, बहुत अच्छे सुंदर दिखते हैं, तो हम उठा के ले आते हैं, बट खिले ना लाएं। क्योंकि आप खिले लाएंगे खिले खिले तो वो कुछ दिन रहेंगे फिर मुरझा जाएंगे। क्योंकि गुलदाउदी में एक बार फ्लावर्स आ जाते हैं ना, तो फिर दोबारा नहीं आते हैं, बस वो आखिरी होता है। जब भी भर जाएगा पूरा फिर खिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अगर नर्सरी जाते हैं तो आप बर्ड्स वाले लाएं। जैसे देखिए, जैसे ये बर्ड्स हैं, देखिए इसमें बर्ड्स हैं, तो आप बर्ड्स वाले लाएंगे तो आपके घर में आके खिलेंगे फिर वो। तो जैसे ये देखिए अभी खिलने वाला है, ये अभी छोटी छोटी बर्ड्स हैं। तो इस तरह से आप लाएंगे तो आपके घर में आके खिलेंगे और बहुत दिन तक रहेंगे। तो ये मेरे खिले हुए हैं, नवंबर से कंटिन्यू खिल रहे हैं। और देखिए और काफ़ी टाइम तक रहता है। ये मेरा खिला था दिसंबर में, ये वाला कुछ नवंबर में खिले थे, तो ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं फ्लावर इसके। तो इस समय तो बहुत सारे खिले हुए, कुछ मेरे रूफ टॉप में रखे हैं, ये मेरे डोर के पास रखे हैं, दरवाजे के पास, तो मैं वही बना आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो बर्ड्स वाला लाएंगे तो बहुत दिन तक खिले रहे, घर में आके खिलेंगे। और इसकी मिट्टी की बात करूं कि आपको लगाना कैसे है, तो मैं जो बनाती हूँ अपने गुलदाउदी में मिट्टी, उसकी मैं बताती हूँ। एक भाग में मिट्टी लेती हूँ और एक भाग में लेती हूँ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग, जो भी लें, काऊ डंग लें तो पुरानी लें, सड़ी हुई हो, गली हुई हो, नई ना लें, अदरवाइज पौधा खराब होने का डर रहता है। और आधा भाग ले लें उसमें सैंड से मिलाने से मिट्टी थोड़ा भुरभुरी हो जाती है और वेल ड्रेन मिट्टी बन जाती है। बेसिकली इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए। थोड़ी सी नीम खली मिला लें, थोड़ी सी बोन मील मिला लें, बहुत अच्छी खाद बन जाती है। नीम खली नहीं, आप हल्दी डाल लें, थोड़े 2 चम्मच हल्दी मिला लिया करें जब भी आप पौधा लगाते हैं। तो उससे एंटीसेप्टिक होती है हल्दी भी, तो कीड़े नहीं लगते हैं मिट्टी में। और मिट्टी आपकी हेल्दी रहेगी तो आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। तो ज़रूरी नहीं कि नीम खली मिलाओ आप या कुछ भी मिलाओ और इधर उधर की दवाइयाँ मिलाओ, आप उसमें हल्दी डाल दीजिए, बेस्ट है। या नीम की पत्तियाँ सुखा के डाल दीजिए, हर जगह नीम की पत्तियाँ मिल जाती हैं, आपको उनको सुखाइए, पाउडर बनाइए और मिट्टी में मिला दीजिए, बेस्ट होता है। मैं कोशिश करती हूँ कि कम खर्चे में गार्डनिंग हो और नेचुरल रहे, तो ये सबसे बेस्ट होता है। जैसे ये खिल गए हैं पौधे तो फिर दोबारा इसमें नहीं आएंगे। जो इसमें कलियां आ रही हैं बस वो ही खिलेंगी, और इसके जैसे अभी काट खिल गए तो उसके बाद ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे। अभी ये रहेंगे मार्च तक आराम से खिलते हैं गुलदाउदी, मार्च तक मेरे हमेशा खिलते हैं। और कटिंग इसकी लग जाती है बहुत ईजिली। आप एक स्टेम से लीजिए
और जो आपने मिट्टी बनाई उसी में लगा दीजिए, लग जाती है, नया पौधा आपका तैयार हो जाता है। तो इस समय आप ला सकते हैं, अलग अलग कलर के लाएं जिससे कि आपको नेक्स्ट ईयर के पौधे बन जाएंगे, तो आप उनको सेव कर सकते हो साल भर के लिए, फिर अगली साल उन्हीं की कटिंग लगा के फिर आपका नया पौधा बन जाएगा। इस तरह से आप लाइए अलग अलग कलर, नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारे पौधे बन जाते हैं। गुलदाउदी बेस्ट प्लांट होता है सर्दी का, और एक से हजारों पौधे आप बना सकते हो। बस थोड़ा सा कैसे करना है, कैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। मैं नेक्स्ट ईयर बनाऊंगी तो फिर से वीडियो डाल दूंगी, बहुत डिटेल में डालूंगी इस पर, और वैसे भी मैंने डाला था। तो आप लेके रखें और सेव करें, और कैसे सेव करेंगे मैं वो भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो कटिंग इसकी लग जाती, बहुत ईजी लग जाती है। और पॉट की बात करें तो आप इसको ज़मीन में लगा सकते हैं, पॉट में तो लगते ही हैं, लगाती हूँ मैं। छोटा पॉट बड़ा पॉट जैसे लगाए लग जाते, बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत नहीं होती है इसको। 8 से 10 इंच का गमला काफ़ी होता है और इजीली लग जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो सीजनल प्लांट होता है प्लास्टिक के में लगा देती हूँ, जिससे कि मेरे कुछ हटाने होते हैं तो फिर मैं हटा के भी रख देती हूँ। और जैसे कुछ को सेव करती हूँ तो उनको फिर जैसे एक एक कलर रख लेती हूँ, जैसे कि इस कलर में कई है मेरे पौधे, तो एक पॉट रख लूँगी तो फिर उसकी कटिंग मेरे नेक्स्ट ईयर काम आती है। देखो, और ये सिंगल वाला है, देखिए कितना बड़ा बड़ा खिला हुआ, ये देखिए बहुत बड़े बड़े खिले हुए हैं, मैं अभी आपको पास से दिखाऊंगी। और ये वाइट वाला है, इस तरह से देखिए बहुत सारे कलर्स में है मेरे पास, ये देखिए। तो थोड़ा थोड़ा मैं सेव कर लेती हूँ और बाकी हटा देती हूँ, क्योंकि इतने सारे पॉट्स हो जाते हैं ना सीजनल के, तो कितना कितर रखोगे, क्योंकि गर्मी वाले फिर पौधे लगने शुरू हो जाते हैं। तो आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं इसको। 8 से 10 इंच का गमला, 6 इंच का गमला, मेरे को तो जितने छोटे छोटे बचते हैं मैं सब में लगा देती हूँ एक एक पौधा, और बहुत सारे बन जाते हैं। मैं सैकड़ों पौधे लगाती हूँ, मेरे ऊपर पूरा उसमें भर जाता है। इस साल तो मैंने बहुत कम पौधे लगाए हुए हैं, क्योंकि घर में जब कुछ काम होता है ना तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर देखना मुश्किल हो जाता है। तो छोटे पॉट में, जैसे प्लास्टिक के जो आप नर्सरी से पौधे लाते हो तो उसमें प्लास्टिक के पॉट में होता है ना, आप उस पर लगा दीजिए, और बहुत जगह कम लेता है और बहुत सारे पौधे लग जाते हैं। इस तरह से आप पॉट में, किसी भी पॉट में लगा सकते हो। मिट्टी का ध्यान रखें, वेल्डने मिट्टी बनाएं। और पानी की बात करूँ तो पानी इसमें देख के दें, जैसे कि अभी गीला है तो ना दें, एक दिन छोड़ के दें। सर्दी में जैसे इसकी ज़रूरत हो, जैसे मिट्टी थोड़ा ड्राई लगने लगे तो पानी दे दें, और गीली है तो ना दें। ज़्यादा सर्दी में धूप निकलती नहीं है तो पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है जल्दी जल्दी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखें, जैसे फूल खिले हैं ना तो ऊपर से पानी ना दें, ऊपर से देंगे तो फ्लावर जल्दी ख़राब हो जाएंगे। देखिए मेरे ख्याल से हो गया इसको महीना भर खिले हुए, और ऐसे ही खिले हुए, क्योंकि इसमें ऊपर से पानी नहीं डाला है, तो पूरा इस तरह से खिले हुए हैं देखिए। और नए नए इधर से नीचे से आते रहते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से कलर लगते हैं देखिए। तो ऊपर से पानी ना दें, नीचे डाल दें जब फूल खिले हो, तो इस तरह से रखें। और धूप की बात करूं तो धूप चाहिए होती है, जैसे आपके पौधे में कलियां आ रही हैं उस टाइम धूप में रखें, फुल धूप में रखें, जहां भी आपके यहाँ धूप हो, कम से कम 3-4 घंटे की धूप हो, तभी आपके फ्लावर खिलेंगे। कई बार लोग कहते हैं हमारे फ्लावर, कलियां आती हैं बट फ्लावर नहीं खिलते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ना कि धूप नहीं चाहिए, धूप चाहिए गुलदाउदी को, कलियां खिल जाएं उसके बाद आप थोड़ा कम धूप में रख सकते हैं, लेकिन खिलने से पहले उनको धूप बहुत चाहिए होती है, मतलब कम से कम 3-4 घंटे की धूप चाहिए होती है। खिल जाए फिर आप उसको ऐसे रख दें 2-3 घंटे की धूप में, कोई फर्क नहीं पड़ता, खिले रहें, खिलते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में जब बर्ड्स आ रही हैं, बर्ड्स आने वाली हैं, उस टाइम इसको फुल धूप चाहिए होती है, तो अच्छी बनती हैं कलियां भी और खिलती भी हैं। फिर खिल गए फिर आप इनको जहाँ कम धूप है उधर रख सकते हो, फिर खिलते रहेंगे वो इस तरह से। कई लोगों को इसलिए नहीं खिलते हैं कि उनको धूप लगती नहीं है, छोटी छोटी कलियां आई और आपने हटा दिया, उनको शेडी एरिया में रख दिया तो नहीं खिलेंगे। अब मेरे देखिए मैंने पिंचिंग बिल्कुल नहीं कर पाई थी, फिर भी पूरे पॉट्स भरे हुए हैं और इसमें भी कलियां आ रही। तो जो बाद में पहले लग गए हैं वो पहले फूल खिल चुके हैं, जो बाद में लगे उनमें अब कलियां आ रही हैं। अलग अलग प्लांट का अलग अलग टाइम होता है, तो कोई वो नहीं है। बट हाँ देखिए, अब मैंने पहले मेरे सारे छत पे थे, अब मैंने नीचे उतार लिए हैं, कुछ ऊपर ही हैं। तो यहाँ पर सुबह की धूप आती है मेरे इस एरिया में, तो 1-2 घंटे की धूप रहती है आराम से, तो अच्छे चल रहे हैं। और पेस्ट अटैक की बात करूँ तो कीड़े लगते हैं इसमें, छोटे छोटे ब्लैक से लग जाते हैं। और अगर आपको धूप लग रही है, पौधा हेल्दी है, मिट्टी हेल्दी बनाई है आपने, तो जल्दी नहीं भी लगते हैं। अभी नहीं लगेंगे, जैसे थोड़ा ज़्यादा धूप जब पड़ने लगती है ना, इसका ऑफ सीजन जैसे धीरे धीरे आता है,
तब इसमें थोड़ा लगना शुरू हो जाते हैं कीड़े। तो आप नीम ऑयल के स्प्रे कर सकते हो और उसमें 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच डाल दीजिए और वीक में एक बार स्प्रे कर दीजिए पत्तियों में, तो साफ़ हो जाते हैं। वैसे अभी देखिए मेरे इसमें किसी में भी कीड़े नहीं लगे हैं और क्योंकि हेल्दी मिट्टी बनी है इसकी प्रॉपर, तो और धूप भी लग रही है तो एक भी कीड़ा नहीं है। अभी नहीं लगते, फरवरी जैसे होता है ना सीजन आता है स्प्रिंग का, उस टाइम थोड़ा ब्लैक ब्लैक लगना शुरू हो जाते हैं इसमें कीड़े, तो आप नीम ऑयल के स्प्रे कर सकते हो, उससे ठीक हो जाते हैं। और फर्टिलाइज़र की बात करूँ तो क्योंकि अब इसमें एक बार फूल खिल गए हैं तो फिर उसमें दोबारा फूल आते नहीं हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती। इसी टाइम जो इसको जब बर्ड्स आने वाली होती हैं या बर्ड्स हैं उसी टाइम ज़रूरत होती है, तो आप जैसे इसमें तुरंत इसको असर करना है तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, बेस्ट होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र आप जैसे कि आप 1 मुट्ठी आप खाद ले लीजिए, वर्मी कंपोस्ट, काऊ डंग कुछ भी ले लीजिए और थोड़ी सी उसमें बोन मील डाल दीजिए, थोड़ी सी नीम खली डाल दीजिए और भिगो दीजिए 48 घंटे के लिए, 2 दिन भीगा रहने दीजिए। और पानी उसमें डबल, और उसमें पानी 4-5 लीटर मिला के सभी पौधों में थोड़ा थोड़ा आधा मग्घा डाल दीजिए, मग में डाल के और जड़ों में, और उससे ठीक रहता है। लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो इस समय ठीक रहता है जो विंटर के फ्लावर्स हैं, क्योंकि वो तुरंत ही असर करते हैं, वैसे वाला दोगे तो टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में। और आप बनाना पील दे सकते हो, आप अनियन का फर्टिलाइज़र लिक्विड दे सकते हो बना के, वही पानी भिगो के 24 घंटे पड़ा रहने दीजिए, फिर वो पानी डाल दीजिए, तो उससे बहुत अच्छा कलर भी आता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है इस तरह से। और गुड़ाई करते रहें, थोड़ा गुड़ाई करने से ना मैंने देखा है पौधा हेल्दी रहता है, कीड़े नहीं लगते हैं, और उसमें अगर नमी है, ज़्यादा पानी पड़ गया है तो उसको ऑक्सीजन मिलती, पानी ऊपर को उड़ जाता है तो मिट्टी ड्राई हो जाती है। तो गुड़ाई ज़रूर करते रहा करें, हर पौधे की मैं कहूँगी करा करें गुड़ाई, उससे आपका प्लांट हेल्दी रहता है। और गुलदाउदी से बड़ी हो जाती है ना तो इसको सपोर्ट चाहिए होता है, तो ज़रूर लकड़ी लगाएं, अदरवाइज़ ये नीचे इधर उधर गिरने लगती है। देखिए, तो अगर आप चारों तरफ लगा देंगे तो ठीक रहता है। मैंने तो एक एक लगा के ही बांध दिए, तो 2-2 स्टिक लगा दें। अगर आपका बड़ा पौधा है, प्लांट है या घना है बहुत, तो सपोर्ट ज़रूर दें और ऐसे बांध दिया करें, उससे सपोर्ट रहता है और ऊपर को खिला रहता है, फिर नीचे को झुकता नहीं है, उससे ठीक रहता है। तो इसको सपोर्ट ज़रूर चाहिए होता है, ज़रूरत होती है इसको सपोर्ट की। तो इस तरह से देखिए मैंने सभी में दे रखा है। मैं तो जैसे कटिंग करती हूँ ना पौधों की, फिर बड़ा पेड़ जैसे लगे हुए अमरूद के या किसी भी चीज़ के, तो मैं वो रख लेती हूँ, उसी को फिर सपोर्ट के मेरे काम आ जाती हैं लकड़ियाँ। तो इस तरह से इनको सपोर्ट भी चाहिए होता है। ये देखिए, तो नीचे नहीं गिरता है, फिर सेफ रहता है आपका पौधा। ये देखिए कितना ये सिंगल वाला है मेरा, और ये इसके मैंने बहुत सारे पौधे बनाए थे, बहुत सुंदर लगता है देखने में और कलर भी बहुत प्यारे होते हैं। देखिए, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे फ्लावर बना सकते हो गुलदाउदी की, और अभी आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे नर्सरी में, तो आप ला सकते हो, लगा सकते हो। और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप मैंने सारे पॉइंट कवर किए होंगे, कुछ छूटा हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो गुलदाउदी के बारे में, क्रिसैंथेमम के बारे में। आई होप आपको ज़रूरी जानकारी मिली होगी, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें, इससे मैं और वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।